हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हॉलीवुड मूवीज कैफे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थाई मूवी के बारे में, जिसमें एक लड़की का गांव तूफान में तबाह हो जाता है और उसका पति दूसरे शहर में रहता था, लेकिन अपने पति के पास जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और सफर के दौरान हर मर्द उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है और सभी बारी बारी से उसके साथ पलंग तोड़ करते हैं। आगे हमें ये भी पता चलता है कि उसका भाई ही उसकी बच्ची का बाप है। फिर क्या वो अपने भाई या पति के पास पहुंच पाएगी, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में थाईलैंड के एक कस्बे को दिखाया गया है, जहां बहुत तेज तूफान आया हुआ है, जिसमें पूरा कस्बा तबाह हो जाता है, जिससे वहां के लोग कस्बे से बाहर जाने लगते हैं। तभी हम वहां एक औरत को अपनी छोटी सी बेटी के साथ देखते हैं। उसका नाम जूली होता है। जूली भी एक शिप पर अपने पति के पास सेगोविया जाना चाहती थी, लेकिन शिप पर जाने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है और उसके पास टिकट लेने के पैसे नहीं थे, तो वो चोरी छुपे शिप में घुस जाती है। अंदर जाने के बाद वो जनरल पैसेंजर के एरिया में आ जाती है और एक कोने में छिपकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ गार्ड्स आकर सबकी टिकट चेक करने लगते हैं। इसी बीच चेकिंग के दौरान जूली बिना टिकट के पकड़ी जाती है, जिसके बाद उसे अगले पोर्ट पर उतार दिया जाता है। सेगोविया अभी भी वहाँ से काफी दूर था, इसलिए जूली वहाँ पर कुछ लोगों को अपनी तकलीफ बताते हुए उनसे पैसे मांगने लगती है, लेकिन सब उसे पैसे देने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ से जा रही एक औरत का वॉलेट गिर जाता है, तो जूली वॉलेट उठाकर उस औरत को दे देती है। जूली की ईमानदारी को देखते हुए वो उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद जूली उस औरत को अपनी तकलीफ बताती है कि वो अपने पति के पास सेगोविया जाना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो वो औरत उसे टैक्सी से बस स्टैंड पर छोड़कर कुछ पैसे दे देती है, जिसके बाद जूली सेगोविया जाने वाली बस में बैठ जाती है। बस में जब वो अपनी बेटी को दूध पिला रही होती है, तब उसके पास बैठे दो बंदे उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तभी वहाँ रॉड नाम का एक आदमी आता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। रॉड के पास गन देखकर वे दोनों वहाँ से खिसक लेते हैं। उसकी हेल्प करने के लिए जूली उसे थैंक्स कहती है, लेकिन जूली की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सेगोविया की टिकट ले सके। इसलिए वो रॉड को अपनी तकलीफ बताती है। रॉड उसकी हालत को देखते हुए उसके लिए एक टिकट ले लेता है। वो जूली से पूछता है कि वह सेगोविया क्यों जा रही है, तो जूली उसे अपनी कहानी बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके डैड की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके पिता की मौत को उसकी मॉम बर्दाश्त नहीं कर सकी, तो उसने भी फांसी लगाकर सुसाइड कर ली, जिसके बाद वो और उसका भाई टोटो दोनों अनाथ हो गए। लेकिन फिर उन दोनों को पड़ोस में रहने वाली एक आंटी ने अडॉप्ट कर लिया। कुछ दिनों बाद आंटी ने उसके भाई टोटो को कुछ पैसों के बदले बेच दिया और जूली से कहा कि वो दूसरे शहर में चला गया है, लेकिन वो कभी वापस लौटा ही नहीं। फिर जब वो 16 साल की हो गई, तो एक दिन उसके अंकल ने उसे घर पर अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया, और जब उसने ये बात अपनी आंटी को बताई, तो उसकी आंटी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, जिसके बाद उसकी आंटी ने उसे दूसरे शहर में एक रेस्टोरेंट पर वेट्रेस के काम में लगा दिया। फिर कुछ दिनों बाद उसकी आंटी ने उसे कॉल करके बताया कि उसका भाई टोटो उसे ढूंढते हुए घर पर आया था, तो मैंने उसे तुम्हारा एड्रेस दे दिया। फिर अगले दिन टोटो उससे मिलने वहाँ पहुँच गया। वे दोनों कई सालों से एक दूसरे से मिले थे, लेकिन फिर भी जूली ने पहली नजर में उसे पहचान लिया।
इसके बाद वो जूली को अपने साथ सेगोविया लेकर चला गया। उसके घर पर जाकर जूली को पता चला कि टोटो ने शियोनी नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। घर पहुंचने पर शियोनी उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसे अच्छे से मेकअप करना भी सिखाती है। अक्सर रात को जब टोटो और शियोनी घपा-घप करते थे तो उनकी आवाज सुनकर जूली भी चार्ज हो जाती थी और अपने हाथों से ही काम चलाया करती थी। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और रॉड जूली से कहता है कि मुझे तुम्हारे इस बच्चे के बाप के बारे में जानना है और तुम मुझे कोई और ही कहानी सुना रही हो। तो जूली उसे बताती है कि मेरा भाई ही इस बच्ची का बाप है। उसकी ये बात सुनकर रॉड भी शॉक हो जाता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है पामासाहे और ये 2022 में रिलीज हुई थी। इसके बाद जूली उसे आगे की कहानी सुनाने लगती है कि कुछ वक्त बाद शियोनी अपने काम के लिए जापान चली गई। इसी बीच जूली टोटो के और ज्यादा क्लोज आने लगती है और फिर एक रात वो टोटो से पलंग तोड़ करने को कहती है तो टोटो भी उसे अपने घोड़े की सवारी करवा देता है। वे दोनों जानते थे कि ये सब गलत है, लेकिन स्वर्ग की चाहत के आगे ये सब कौन सोचता है। फिर अगले दिन टोटो अपनी मर्जी से जूली के पास आ जाता है और दोनों फिर से खुदाई करने लगते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक वे दोनों बस यही करते रहते हैं, जिस वजह से कुछ दिनों बाद जूली प्रेग्नेंट हो जाती है तो टोटो उसे वापस उसके घर छोड़ आता है ताकि वो उनके बच्चे को जन्म दे सके। फिर 9 महीने बाद जूली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन टोटो तब भी उसके पास नहीं आता, इसीलिए अब वो वापस टोटो के पास सेगोविया जा रही है। वो बताती है कि उनके इस रिलेशन के बारे में शियोनी को भी पड़ोसियों से पता चल चुका है और वो इसी उम्मीद से वहाँ जा रही है कि शायद अब टोटो उसे अपना लेगा। फिर जूलिया रॉड के फोन से टोटो को कॉल लगाती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद रॉड के बारे में पूछने पर वो उसे बताता है कि अब तक मैं सिंगल हूँ और अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर जा रहा हूँ। तभी बस में न्यूज पर उस शिप के कुछ लोगों को मरा हुआ दिखाते हैं जिससे जूली को उतारा गया था। जिसके बाद कहानी वहाँ से दिखाई जाती है जब जूली शिप पर बिना टिकट के पकड़ी गई थी। पकड़ने के बाद गार्ड उसे सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं और जूली की सुंदरता को देखकर उनकी नीयत खराब हो जाती है तो वो उसकी बच्ची को उससे अलग कर देते हैं और एक एक कर सभी उसके साथ टपाटप करने लगते हैं और इसके बदले में वो जूली को बिना टिकट सफर करने की इजाजत दे देते हैं। फिर जब वो वापस पैसेंजर्स के बैरेक में जाती है तो उसे वहाँ एक बूढ़ी अम्मा मिलती है जो जड़ी बूटियाँ बेचा करती थी। वो जूली को एक जड़ी बूटी दिखाती है जिसे खाने पर इंसान की मौत भी हो सकती है। वो अम्मा से बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ फिर से एक गार्ड आता है और बच्ची को वहीं छोड़कर जूली को अपने साथ चलने को कहता है। जूली को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ता है। वो जूली को शिप के कैप्टन के पास ले जाता है तो वो भी जूली के साथ अच्छे से पलंग तोड़ करता है। अब जूली पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। फिर जब वो वापस बूढ़ी अम्मा के पास आती है तो उसकी हालत देखकर अम्मा को उस पर दया आ जाती है। फिर जूली के मांगने पर अम्मा उसे वो जहरीली जड़ी बूटी दे देती है, जिसके बाद जूली बड़ी ही चालाकी से सभी गार्ड्स की बियर में जड़ी बूटी मिला देती है, जिसे पीने के बाद उन सब की मौत हो जाती है और इसी वजह से जूली को अगले पोर्ट पर उतरना पड़ा था ताकि वो इस सब में ना फंस जाए। इसके बाद मूवी फिर से प्रेजेंट में आती है और बस को बारिश और तूफान की वजह से रास्ते में ही रोकना पड़ता है, जिसके बाद वे दोनों साथ में डिनर करते हैं और फिर रॉड उसे एक नया फोन खरीद कर देता है ताकि वो टोटो से बात कर सके। जूली टोटो को फोन करती है लेकिन फिर से उसका कॉल नहीं लगता। अब रात का वक्त था तो रॉड उसे अपने साथ होटल में रुकने की सलाह देता है। अब तक जूली पर उसके इतने एहसान हो चुके थे कि जूली उसे मना नहीं कर सकती थी, जिसके बाद दोनों पास ही के एक होटल में कमरा ले लेते हैं
कमरे में आते ही जूली नहाने के लिए चली जाती है। जूली को नहाते हुए देखकर रॉड खुद को रोक नहीं पाता तो वो भी जूली के पीछे बाथरूम में चला जाता है। जूली भी अब तक इतने घोड़ों की सवारी कर चुकी थी कि उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है, जिसके बाद दोनों बियर पी कर सो जाते हैं। रात में रॉड के फोन पर उसकी वाइफ का कॉल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक शादीशुदा बंदा है। फिर वो जूली को बिना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। मतलब वो भी दूसरे मर्दों की तरह जूली के साथ मजे ही करना चाहता था। अगली सुबह जूली फिर से अपने सफर पर निकल जाती है। दूसरी तरफ रॉड अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी वो न्यूज़ में देखता है कि जूली को एक बच्ची के अपहरण और शिप के सारे क्रू मेंबर्स को मारने के इल्जाम में पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन जूली ने इस सब का मास्टरमाइंड रॉड को बता दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जूली ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था, जिस वजह से उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी और उसने उस बच्ची को भी हॉस्पिटल से चुराया था। जिसके बाद पुलिस रॉड को भी गिरफ्तार कर लेती है। रॉड पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है और पुलिस के हाथों मारा जाता है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें।